शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। शराकत इक़्तिदार फार्मूला तैयार। शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा, आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। चेयरमैन सेनेट और बलोचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप भी मिलेगी। सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग से होंगे। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, इंसान में थोड़ा बहुत ग्रेस होना चाहिए। एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी, न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। अवाम के मुस्तरद लोग ओहदों के बंदर बांट कर रहे हैं, अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। असद कैसर की तनकीद, बोले जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना को अवाम मानेंगे ना ही आलमी बरादरी। बानी पीटीआई को ज्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता, वो दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, कहा मुस्तरद सियासी गिरोहों को बतौर हुक्मरान मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस लौटाई जाए। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। करप्शन और बैड गवर्नेंस, सियासी मुफादात के लिए अमन अमान को हाथ में लेना नाकाबिले कबूल। ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश और मेरिट की पामाली नहीं चलेगी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेड लाइंस बता दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कुशी की बातें क़यास आराइयां करार। कहा एजेंडा और हुकूमत नवाज शरीफ की है, क़यादत भी वही करेंगे। मरियम नवाज का 5 IT सिटीज एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पहली खातून वजीर आला का एजाज ख्वातीन के नाम। 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन के लिए है। अवाम इंतशार का खात्मा चाहते हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, बोले अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उसी जज्बे से खिदमत करेंगे। गवर्नर सिंध, पोर्ट एंड शिपिंग, IT, मवासलात, इफरादी कुव्वत और ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारतें। MQM ने बड़े ओहदे मांगी, मौक़िफ़ अपनाया। 17 सीटों के साथ अहम ओहदे मिलना हमारा हक है। शहरी सिंध की तरक्की, इजला को NFC अवार्ड, मेयर और डिप्टी मेयर के इख्तियारात के लिए आईनी तरमीम के भी मुतालबात। मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सदीकी को मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एलामिया जारी, सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कमेटी ने 26 ROs के बयानात कलमबंद करके तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम। ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर रियासत से वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें। निगरान हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। नई JIT बना दी। ISI, IB, FIA, नादरा और PTA अफसरान शामिल। JIT जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुकदमात का इंदराज और इकदाम भी तजवीज करेगी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुशावरती इजलास। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने वफाकी और सूबाई सतह पर मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। लीगी रहनुमाओं का इजहार तशक्कुर। अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़। इसहाक डार के वफ्द के हमरा JUI के अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मुफाद में है। मजबूत जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत है। रहनुमाओं में इत्तफाक। एलामिया जारी। इसहाक डार और सादिक संजरानी की भी बैठक। जाम कमाल, खालिद मक्सी,
सेनेटर नसीबुल्लाह और जिया लांगो से भी मिले। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत। नून लीग बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। लीगी MPAs को वजारत आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पर तहफुजात। इसहाक डार ने कहा विफाक में पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, साथ चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत देखे कि कहीं ये मुल्क के खिलाफ साजिश तो नहीं, यकीनी बनाया जाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। चीफ जस्टिस मीडिया पर भी बरहम, कहा आजकल बस यही काम है, झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात विफाक की हुकूमत से तलब। चीफ जस्टिस ने कहा लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया, इंतखाबात ना करवाया करें, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। उम्मीद है नई हुकूमत की तश्कील का मामला तय हो जाएगा। फैसले पहले और इलेक्शन बाद में होते हैं। सिराजुल हक की तनकीद। मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कमीशन की तश्कील का मुतालबा। बोले 2 खानदानों ने ओहदों की बंदर बांट की, ये कंपनी नहीं चलेगी। जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील जुज़वी मंजूर कर ली। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत पर कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद करार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तलाफ। साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अब जारी रह सकेगी। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरत। वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने नुमई वाक़ियत का जिम्मेदार बानी PTI और बुशरा बीबी को ठहरा दिया। 164 के बयानात रिकॉर्ड। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शमूलियत पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा बानी ने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। उमर अयूब, हमाद अजहर, अली बिन गंडापुर, कमल शोजब, शीरी मजारी, शिबली फराज और दीगर भी नुमई वाक़ियात में मुलविस हैं। कराची पुलिस इंसानियत भूल गई। कोरंगी में डाकुओं से मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी। पुलिस अस्पताल की बजाय थाने ले गई। खालिद एम्बुलेंस में तड़पता रहा, फिर अस्पताल ले जाया गया मगर वो बहुत देर हो चुकी थी। शहरी जान से गया। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। पेट्रोल पंप मुलाजिम भी जिंदगी हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत देखे कि कहीं ये मुल्क के खिलाफ साजिश तो नहीं, यकीनी बनाया जाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। चीफ जस्टिस मीडिया पर भी बरहम, कहा आजकल बस यही काम है, झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात विफाक की हुकूमत से तलब। चीफ जस्टिस ने कहा लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया, इंतखाबात ना करवाया करें, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। उम्मीद है नई हुकूमत की तश्कील का मामला तय हो जाएगा। फैसले पहले और इलेक्शन बाद में होते हैं। सिराजुल हक की तनकीद। मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कमीशन की तश्कील का मुतालबा। बोले 2 खानदानों ने ओहदों की बंदर बांट की, ये कंपनी नहीं चलेगी।
जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील जुज़वी मंजूर कर ली। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत पर कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद करार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तलाफ। साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अब जारी रह सकेगी। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरत। वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने 9 मई वाक़ियत का जिम्मेदार बानी PTI और बुशरा बीबी को ठहरा दिया। 164 के बयानात रिकॉर्ड। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शमूलियत पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा बानी ने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। उमर अयूब, हमाद अजहर, अली बिन गंडापुर, कमल शोजब, श्री मजारी, शिबली फराज और दीगर भी 9 मई वाक़ियात में मुलविस हैं। कराची पुलिस इंसानियत भूल गई। कोरंगी में डाकू से मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी। पुलिस अस्पताल की बजाय थाने ले गई। खालिद एम्बुलेंस में तड़पता रहा, फिर अस्पताल ले जाया गया मगर वो बहुत देर हो चुकी थी। शहरी जान से गया। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। पेट्रोल पंप मुलाजिम भी जिंदगी हार गया। और HBL PSL के टाकरे, पेशावर ज़ल्मी को मुसलसल दूसरे शिकस्त। कराची किंग्स ने 7 विकेटों से हरा दिया। पोलार्ड की 21 गेंदों पर 49 रन की फतहगर इनिंग्स। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ दे दिया।